जी अस्सलाम वालेकुम गाइस। हम आपको बता रहे थे अपना पाथवे के मुताबिक कि पाथवे क्यों चाहिए। पीएमसी के जो पाथवे हैं, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने अपने पाथवे 1 और 2 को शेयर किया था और 3 के बारे में आपको बता रहे थे कि 3 पाथवे के अंदर जो है, इसके अंदर आप देखें कि जो चीज़ें चाहिए होती हैं, पर्सन होल्डिंग अ फॉरेन क्वालिफिकेशन विच इज़। अब ये 4 पॉइंट हैं, ये चारों पॉइंट हमें कवर करने हैं। ठीक है, वो कहता है ग्रांट अ पब्लिक कॉलेज, पब्लिक गवर्नमेंट का हो। ठीक है, पहले वाले में उसने ये बात नहीं की पब्लिक वाली, लेकिन इसमें वो बात कर रहा है पब्लिक की कि पब्लिक वाला जो है वो आपके पास होना चाहिए, पब्लिक कॉलेज रिकग्नाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, बाय द रेगुलेटर अथॉरिटी नॉट इन लिस्ट 1 और 2 ऑफ कंट्रीज़, कि अगर वो लिस्ट 1 और 2 के कंट्रीज़ में नहीं है तो वो गवर्नमेंट होनी चाहिए। एंड और इसके साथ चाहिए हैविंग कंप्लीटेड हाउस जॉब इंटर्नशिप इन अ फॉरेन इंस्टीट्यूट रिकग्नाइज्ड बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ द रेलिवेंट कंट्री, कि वो पब्लिक गवर्नमेंट से ले और उसी जो है पब्लिक जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उसी कंट्री से उसके पास हाउस जॉब और लाइसेंस भी, अपना हाउस जॉब और इंटर्नशिप उसने कंप्लीट की हो। फिर वो आता है हैविंग ऑब्टेन अ फॉरेन लाइसेंस इशूड बाय द रेगुलेटर अथॉरिटी ऑफ द रेलिवेंट कंट्री, कि रेलिवेंट कंट्री से उसके पास हाउस जॉब भी हो, फिर लाइसेंस भी हो। फिर भी वो पीएमसी कहते हैं और भी इसके साथ हमें चाहिए। और क्या चाहिए? If the person obtain the HSC qualification in Pakistan and qualified the MD CAT and obtain an aggregate of 75% on the basis of 50% MD CAT and 50% HSC score, वो कहता है इसके बावजूद पीएमसी कहती है कि हमें जो है एग्रीगेट चाहिए बच्चे का एफएससी और एमडी कैट का 75%, और दोनों में से किसी में से भी 50% से नंबर कम भी ना हो। ठीक है, 50% से एमडी कैट में भी नंबर कम नहीं होने चाहिए, एफएससी में भी कम नहीं होने चाहिए 50% से, और इन दोनों का एग्रीगेट जो है वो 75% बन रहा हो। ठीक है, और अल्टरनेटली इफ द पर्सन डिड नॉट ऑब्टेन देयर एचएससी क्वालिफिकेशन इन पाकिस्तान देन हैविंग सिक्योर्ड 75% मार्क्स ऑन इक्विवेलेंस इशूड बाय द आईबीसीसी, जिनके पास एफएससी नहीं है उसके पास कोई और डिग्री है तो वो भी 75% के इक्विवेलेंस होने चाहिए उनके पास। ठीक है, अब इसमें 4 चीज़ें चाहिए। एक तो जो है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, वो फिर जिस कंट्री से भी कर रहा है, इसके अंदर अब किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये कंट्रीज़ शामिल हैं जिधर हमारे 90% स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और उनके एवरेज जो नंबर हैं वो 60 से 65% के दरमियान हैं। 55 से 65 के दरमियान जो है इनकी परसेंटेज फॉल कर रही है वो स्टूडेंट्स। लेकिन इधर क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कि ऐसे कंट्रीज़, ये जो किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान में जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं उनके 75% एग्रीगेट होना चाहिए और वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में हो, और यहाँ की 95% यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपना प्राइवेट हैं जिनमें आप लोग जाते हैं। कज़ाकिस्तान में गवर्नमेंट है लेकिन किर्गिस्तान की तो टोटली 1-2 यूनिवर्सिटीज़ के अलावा सारी यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट हैं। ठीक है, इधर आपने, इसी वजह से हम आपको मना करते हैं कि आप इधर ना जाएं। एक तो आप 75% वाली शर्त पे पूरा नहीं उतरते, फिर वो दूसरा वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं है। अब जो बच्चे का मैं आपको बता रहा हूँ, आपको एग्जांपल दी पिछली वीडियो में, जिनसे $5500 ले लिया गया और किर्गिस्तान की यूनिवर्सिटी चिपका दी गई, 2 साल पुरानी थी और वो थी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी चिपकाई उधर के स्टूडेंट ने उसे, और जो है उसके अंदर उससे पैसे भी ट्रिपल ले लिए। हालांकि कंट्री 2 की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका $4000 का पैकेज है, हॉस्टल वगैरह हर चीज़ इंक्लूड है। इसमें उसने जो 55 में चिपकाया उसमें कुछ भी इंक्लूड नहीं था। इसीलिए कहते हैं कि स्टूडेंट के बजाय आप ऑथेंटिक कंसल्टेंट से हमेशा अपना करवाएं, ताकि जो भी अगर मसला मसाइल बनता है वो आपको रिस्पॉन्सिबल हो। बच्चे को आप किधर ढूंढते फिरेंगे, वो तो कहेंगे मैं खुद स्टूडेंट हूँ, आप क्या कर लेंगे। और वो बच्चा भी और यूनिवर्सिटी का, सिर्फ उसके जानने वाला था और वो कहता उसने कसमें खाई और उसने मुझे बताया कि ये इतनी ही फ़ीस है भाई। लेकिन बाद में उधर जाके पता लगा, यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं भाई आपने तो हमें फ़ीस ही कम दी है, वो तो वो बच्चा ले गया है। उसके बारे में वो उस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट भी नहीं था जो उसे उसके खिलाफ कंप्लेन कर पाते, और यूनिवर्सिटीज़ भी कुछ नहीं कहती ऐसे बच्चों को, क्योंकि वो तो उन्हें बिजनेस दे रहे हैं। अच्छा, इनमें आपने उन यूनिवर्सिटी से डिग्री भी करनी है, फिर उधर की मिनिस्ट्री से आपने हाउस जॉब करके लाइसेंस भी लेना है, तीनों चीज़ें शर्त हैं। और चौथी चीज़ 75% मार्क्स है, फिर ही आप पाकिस्तान में आके। अच्छा, फिर भी इधर पीएमसी नहीं रुका, फिर भी वो क्या कहता है, इधर 2 चीज़ें उसने शर्त लगा दी है। क्या शर्त लगाई है कि शैल बी ग्रांटेड अ प्रोविजनल लाइसेंस, कि आपको आर्जी तौर पर लाइसेंस दिया जाएगा टू अंडरटेक अ हाउस जॉब इन पाकिस्तान ऑन क्वालिफाइंग द एनएलई। आप एनएलई कर लेंगे तो आपको आर्जी तौर पर लाइसेंस दिया जाएगा कि आप हाउस जॉब करें पाकिस्तान में। पाकिस्तान में आपको फिर हाउस जॉब करनी पड़ेगी। आप याद रखें कि ऊपर भी आपने हाउस जॉब की है, ये देखें हाउस जॉब और इंटर्नशिप कंप्लीट की है आपने।
फिर पाकिस्तान में आपके दोबारा एनएलई करने के बाद आप हाउस जॉब करेंगे, हाउस जॉब के बाद फिर आपको फुल लाइसेंस ऑन कंप्लीटेड देयर हाउस जॉब इन पाकिस्तान। तो ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का अब क्या फ़ायदा हुआ आपको? 5 से 6 साल की डिग्री है, ठीक है। कज़ाकिस्तान में जाते थे कि 5 साल की डिग्री है, लेकिन कज़ाकिस्तान में भी अब 6 साल की हो गई है, ठीक है। उसके अलावा अब 6 साल की वो डिग्री है, 1 साल की हाउस जॉब आप करेंगे, फिर उधर से लाइसेंस लेते आपको साल लग जाएगा, ठीक है। 7 साल 8 साल हो गए, फिर पाकिस्तान में आगे 1 साल एनएलई का लगा लें, 8 साल 9 साल हो गए, 8 से 9 साल, फिर आप पाकिस्तान में हाउस जॉब कंप्लीट करेंगे 1 साल की। ये एनएलई कंप्लीट टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपको मिलेगा प्रोविजनल लाइसेंस। ये नहीं कि आप दोनों चीज़ें इकट्ठी कर लें, नहीं, ऐसा इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, ना ही सिंगल का। शैल बी ग्रांटेड अ प्रोविजनल लाइसेंस और अंडरटेक अ हाउस जॉब इन पाकिस्तान ऑन क्वालिफाइंग द एनएलई। एनएलई पहले करेगा, फिर हाउस जॉब करने के काबिल होगा, वो भी प्रोविजनल लाइसेंस देंगे। एनएलई 1 साल में कर लेगा तो फिर तो उसे मिल जाएगी। अगर एनएलई भी 2 साल 3 साल लगा दिए, फिर तो ये जाके 1 साल पास करने के बाद फिर ये करेगा, 9 से 10 साल का प्रोसेस हो जाएगा आपको किर्गिस्तान से डिग्री लेने के बाद आपको लाइसेंस लेते लेते। उससे बेहतर नहीं है कि आप चलो कंट्री 1 की हमें इस्तात नहीं है, हम उसमें फ़ीस पे नहीं कर सकते, कंट्री 2 में चाइना है या रशिया है, उधर हम ले लें, उधर से तो हम डिग्री ले सकते हैं ना। फीस का भी मसला नहीं है। लोग समझते हैं शायद इधर सस्ती है, चाइना में महंगी है, ऐसा नहीं है भाई। चाइना के अंदर 6.5 लाख 7 लाख टॉप रैंक की यूनिवर्सिटी की फ़ीस है, 7 लाख साल की फ़ीस है, 7 लाख 7 लाख जस्ट 7 लाख 0.7 मिलियन, ठीक है। ये 1 साल की फ़ीस है और पहले साल की फ़ीस भी इतनी है। आप उधर 6 महीने की फ़ीस 10-10 लाख पे कर रहे हैं किर्गिस्तान के लिए, इधर साल की फ़ीस 7 लाख है। टॉप रैंक की यूनिवर्सिटी है, टॉप रैंक की, ठीक है। तो ये आप देखें। अब इसके बाद अब लाइसेंसिंग पाथवे 4 पे चले जाएं आप। 4 पे वो क्या कहता है कि आपके पास लाइसेंस हो इशूड, ठीक है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 कंट्री से आपके पास लाइसेंस हो, और उसके बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी की हो, वो भी कंट्री 1 और 2 से की हो। पहले ये कि आपने डिग्री की हो, एमबीबीएस आपने कर लिया कहीं से, वो ये नहीं पूछ रहे। वो कह रहे हैं आपके पास लाइसेंस होना चाहिए कंट्री 1 2 का, और आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। फिर आप पाकिस्तान में आएंगे, हम आपसे ना एनएलई पूछेंगे, ना ही हम आपको हाउस जॉब को कहेंगे, आपको हम फुल लाइसेंस दे देंगे। वो देखें, शैल बी एग्जेम्प्टेड एनएलई एंड शैल बी ग्रांटेड अ फुल लाइसेंस। एनएलई देने की ज़रूरत नहीं है, उसको छूट होगी, और फुल लाइसेंस ऑन वेरिफिकेशन ऑफ देयर फॉरेन लाइसेंस, कि उसके लाइसेंस की वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है उसकी पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन की वेरिफिकेशन करेंगे, फिर उसे जो है फुल लाइसेंस दे दिया जाएगा। ये 4 पाथवे हैं उन बच्चों के लिए जो बच्चे अभी एडमिशन लेना चाह रहे हैं। इन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए आप जो है आप कंट्री 3 के अंदर आप भाग भाग के बच्चे एडमिशन करते हैं, दूसरे बच्चे एडमिशन करवाते हैं, लेकिन वो 10 साल का प्रोसेस है, 8 से 10 साल का। उससे बेहतर है आप ये कंट्री पाथवे 2 पे जाएँ। इसके अंदर जो अभी अफोर्डेबल है चाइना है और रशिया है। चाइना तकरीबन कोई 30 सालों से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स चाइना जा रहे हैं, और पाकिस्तान और उधर से करके आके स्टूडेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर लगे हुए हैं। इसलिए बेहतर है आप और जगह पे एक्सपेरिमेंट करने के बजाय चाइना में ही चले जाएं। चाइना में सस्ता भी है, ठीक है। चाइना में आपको पता है कोई इस तरह का कभी किसी स्टूडेंट्स के साथ मसला नहीं हुआ, ना कोई रिलीजियस बेस पे, ना कोई इंडियन पाकिस्तानी बेस पे, ठीक है, ना ही पाकिस्तानी चाइनीज़ बेस के ऊपर, और ना ही स्टूडेंट बात पूछते हैं सर उधर हलाल फूड नहीं मिलती। यार वो जो लोग करके इधर आगे हुए हैं, क्या वो जो है हलाल फूड उन्हें नहीं मिली? कभी आपने किसी जो स्टूडेंट से सुना है कि उन्हें चाइना के अंदर हलाल फूड नहीं मिली? किसी ने आपको कोई शिकवा किया हो? बस ये ना जाने वाले बहाने जो है ना, या दूसरे कंट्रीज़ में आपको लेके जाने के बहाने हैं कि उधर आपको हलाल फूड नहीं मिलेगी, उधर जो है चाइनीज़ लैंग्वेज करनी पड़ेगी, ठीक है। डिग्री तो वही 6 साल की है, 6 साल के अंदर ही चाइनीज़ लैंग्वेज है ना, आपको प्लस पॉइंट मिल रहा है, लैंग्वेज आपको आ रही है। आप इसको इस तरह पॉजिटिव सेंस में देखें कि आपको यार एक्स्ट्रा लैंग्वेज भी सिखा रहे हैं। डिग्री वही 6 साल की है जो आपकी रशिया में भी 6 साल की है, ठीक है, और आपके ईरान में भी 7 साल की है, ठीक है। लेकिन इधर जो है आपको वो अभी तो पीएमसी ने वही कह दिया ना, जो डिग्री उसके लोकल स्टूडेंट्स करेंगे वही है, वो तकरीबन हर जगह पे 6 साल की ही हो रही है। तो 6 साल की इधर भी तो अगर चाइनीज़ लैंग्वेज आपको करवा रहे हैं तो वो 6 साल के अंदर ही करवा रहे हैं ना, कोई अलग तो नहीं करवा रहे। आपको इंटर्नशिप भी करवा रहे हैं, ठीक है। इंटर्नशिप जो है वो आपकी ऑलमोस्ट हाउस जॉब के बराबर होती है, और इधर से फिर आपको वो लाइसेंस वगैरह भी दे सकते हैं। अगर आप उधर का टेस्ट वाला क्वालिफाई करते हैं तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा। बाकी ये सोच के आप एडमिशन ना लें कि कल को पीएमसी चली जाएगी, पीएमडीसी आ जाएगी,
ठीक है, और वो आप अपनी ज़िंदगी को अज़ाब बनाएं 4-5 साल, जब तक ऐसा ना मसला बनाए, ऐसा ना हुआ, फिर क्या होगा। यहाँ तो आपके इन कंट्रीज़ में पैसे ज़्यादा लग रहे हो फिर भी है। जिस तरह कंट्री 1 की बात करें, उधर तो हम इसलिए नहीं जाते ना, पैसे लगते हैं, करोड़ों में लग जाते हैं, तो इसलिए हम कंट्री 2 के बजाय कंट्री 3 में डायरेक्ट जा रहे हैं। भाई पाथवे 2 को फॉलो करो, 2 को फॉलो करो, इसके अंदर ही बका है आपकी भी, आपकी फैमिली की भी, नहीं तो ज़मीनें ज़्यादा बिक जाएंगी एक डॉक्टर बनने के चक्कर में। तो बेहतर है यही पाथवे, आपको समझ लग गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है भाई, फिर भी जो है नीचे कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे आप ज़रूर अप्रिशिएट करें। इस वीडियो को बनाने के ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, हमारी एनर्जी लगी है, सिर्फ आप लोगों की भलाई के लिए कि आप लोगों को ये सारा पता लग जाए। और ये कोई बात हम अपने से नहीं कर रहे, ये देखें, ये ऑफिशियल इनकी वेबसाइट्स है, ये आप देख सकते हैं pmc.gov.pk, और ये आपका नंबर भी दिया हुआ है 0331100691 पे कॉल करके भी आप जो है इनसे पूछ सकते हैं भाई ये जो बातें हम कर रहे हैं ये ऑथेंटिक है या हम अपने से नहीं ये बातें कर रहे। ये हम आपको वो चीज़ हमारी हर वीडियो, अच्छा जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर बेस्ट इन पाकिस्तान, बेहतरीन सर्विसेज जो है हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़, जो भी वीडियोज़ हैं हमारी हर चीज़ फैक्ट एंड फिगर पे है। हम कोई खला में बातें नहीं करते, हमारे पास कोई खलाई मखलूक नहीं है। हम जो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन के मद्देनज़र रखते हुए ही आपको सारा बताते हैं। इटली के अंदर भी लिस्ट 1 की यूनिवर्सिटीज़ भी हमारे पास मौजूद है इटली के अंदर, लेकिन उधर टेस्ट है, उधर आपको आइट्स करना पड़ता है। अगर वो आप कर सकते हैं, अगर आप इस काबिल हैं कि आप कर सकते हैं तो आप ज़रूर वो करें। ये देखें, ये हमने बताया भी हुआ, IMAT टेस्ट है उसका, इसके बारे में आप सर्च आउट कर सकते हैं, ये भी है अपना। तो ये तमाम डिटेल्स हमने अपने चैनल पे दी हुई है। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मिल सके और ऑथेंटिक और रोंग नंबर से आप बच सकें। वो कहते हैं ना पीके में रोंग नंबर है, ये रोंग नंबर है। अब आपको जितना मैंने बता दिया आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि भाई ये कोई आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये रोंग नंबर बंदा है या ठीक नंबर है। जो आप हमसे पूछते हैं ना बारी बारी मैसेज कॉल्स करके, पूछें, हज़ारों बार पूछें, लेकिन अब मैंने आपको ये गुर बता दिया कि आप खुद भी रोंग नंबर को डिटेक्ट कर सकते हैं कि रोंग नंबर को आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको पाथवे 3 का कहे वो रोंग नंबर है। जो भी स्टूडेंट हो जो आपको कहे मैं आपका एडमिशन करवा देता हूँ, वो रोंग नंबर है। जब आपने एडमिशन करवाना ही है, बेशक वो आपकी चाची का, फुफ्फो का बेटा है, चाचू का बेटा है, मामू का बेटा है, जो भी है, व्हाट्सएवर आपका दोस्त है, आपने पैसे देने हैं, आपने एडमिशन करवाना है, ठीक है। यही लोग बाद में आपको हंस के दिखा देते हैं, ही हमारे साथ खुद हाथ हो गया, हम आपके साथ क्या करें। तो बेहतर है आप किसी को पूछने वाले हों जो ऑथेंटिक कंपनीज हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, सर्टिफाइड। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सर्टिफाइड, और ना कि हम बल्कि इधर और भी मार्केट में हर शहर के अंदर सर्टिफाइड कंसल्टेंट मौजूद हैं भाई, जो पाकिस्तान से, FBR से, SCCPC से, यूनिवर्सिटीज़ के साथ रजिस्टर्ड हैं। आप उनसे अपने एडमिशन करवाएं, बजाय इसके कि इन स्टूडेंट्स के चक्कर में पढ़ने के, या उन लोकल और उन जो है कंसल्टेंट के बजाय जो बने हुए हैं फर्जी, रोंग नंबर, ढोंगी, उनके बजाय आप ऑथेंटिक रजिस्टर्ड से ही करवाएं, ताकि कल को अगर कोई मसला मसाइल बनता है वो रिस्पॉन्सिबल भी हों, उनकी यूनिवर्सिटी में कोई सुनने सुनाने वाला भी हो। ये नहीं है कि बस खलाई बातें हों। वो तो हर बंदा, आपको हर बंदा अब ये क्या करते हैं जी, यूट्यूब पे व्यूज़, अच्छा बहुत से लोग कहते हैं सर आप व्यूज़ के लिए ऐसा करते हैं। आप देख लें हमारी वीडियोज़ पे कोई व्यूज़ वगैरह नहीं है, हमारी जो वीडियो है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पे है, इसीलिए लोग सुनना पसंद नहीं करते, लोग देखते नहीं हैं। लोग वो वीडियो देखते हैं जिनमें मिर्च मसाला ठोक के लगाया हो, जी 3 लाख में आपको पहुंचा देंगे, जी PMC की ज़रूरत ही नहीं है, जी ऐसी यूनिवर्सिटी, ये चीज़ हम नहीं करते। हम रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक आपको बताते हैं, ताकि आप उन चीज़ों के ऊपर जाके आप खुद भी सर्च कर सकें, आपको खुद उन चीज़ों का सारा आइडिया हो जाए और आपके पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है। लुटने लुटाने वाला चक्कर हो तो वो तो हम इधर फिर दे दे गेड़ी, हर बंदा ही दे दे, लेकिन हलाल रिस्क जो है ना वो अब इस दुनिया में तो हम खा लेंगे, लेकिन अगले जहान में जब रिस्पॉन्सिबल होंगे तो ये सारे निकलेंगे, ठीक है। यहाँ तो इंसान ने मरना ना हो, यहाँ जो है हमारी कब्र में कफन को जेबें लगी होंगी, फिर भी है, इधर ही रह जाना सारा, किसी ने नहीं पूछना, ठीक है। बेहतर है कि आप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ का इंतखाब करें, अच्छे कंसल्टेंट्स के साथ, जिसको आइडिया हो, सारी इन्फॉर्मेशन हो, उसी से रजिस्टर्ड्स के पास आप जाएं, ठीक है। ये बच्चों के पास और ये जो है अपना वीडियोज़ वगैरह देख के, कुछ लोग हमारे पास ऐसे भी आते हैं, सर हमने वो वीडियो वगैरह देखी यूट्यूब पे, मैं नाम नहीं लूँगा, वीडियो देखी, हमने पैसे भेज दिए और हमारा लेटर आ जा रहा है, जी हमारी 3 लाख में बात हुई थी, इटली में हम एडमिशन कर रहे थे, हमने 1.5 लाख दे दिया है, अभी तक मेरा एडमिशन लेटर नहीं आया, अभी वो कह रहे हैं हमें और 1.5 लाख दो फिर आपका एडमिशन लेटर आएगा। क्या सर हम दे दें उन्हें? आप मुझे ये बताएं, पहले आपने मुझसे पूछ के दिए थे। या तो फिर आपकी डील होगी, या तो फिर आप उस डील को पूरा करें,
अगर उन्होंने आपको लेटर दे दिया, बाद ऐसे भी पूछते हैं सर हमारा उन्होंने काम कर दिया लेकिन काम इतने का नहीं था, तो अब हम उनको पैसे दें या ना दें। भाई आपकी डील हुई है, आपने एक डील की है, तो फिर अब बेशक काम उतने का हो या ना हो, आपने जो कमिटमेंट कर लिया उसको फॉलो करें, पूरा करें। ठीक है, आपने एक कमिटमेंट करके दिया है, अगर आपका काम कोई कर देता है तो वेल एंड गुड है ना। आपको जो इतनी आपके सिर के ऊपर तलवार लटकी हुई थी, काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, अगर हो जाए तो आप उसको पूरा मुआवजा उसका लाजमी दें। फिर ये ना सोचे कि उसने ज़्यादा लिया कम लिया। बात यह है कि जब उसने आपको काम किया तो आपको भी कोई नहीं मिल रहा था। तो ये सारी चीज़ें हैं, होपफुली आप इन पाथवे को पीएमसी के रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर ही अमल करते हुए यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेंगे। जो भी पाथवे लाइसेंसिंग पाथवे 2 की यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं, चाइना रशिया के अंदर, चाइना के अंदर 6-7 लाख रुपए साल की फ़ीस है, रशिया के अंदर भी इसी तरह 8-9 लाख साल की फ़ीस है। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं। पाथवे 1 की भी यूनिवर्सिटीज़ भाई हमारे पास मौजूद हैं इटली के अंदर। इटली के अंदर इंग्लिश में पढ़ाएंगी यूनिवर्सिटीज़ आपको। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ आपको इंग्लिश में पढ़ाएगी, हमारे पास मौजूद हैं। उनके अंदर भी आपका एडमिशन वगैरह हो जाएगा। बस ये है कि आपको टेस्ट वगैरह देना पड़ेगा, टेस्ट के लिए आप तैयार होंगे, आइल्स आपको करना पड़ेगा, वो सारा हम गाइड करेंगे, सारा एडमिशन वगैरह आपको करवा के देंगे। लेकिन उस टेस्ट में आपने 50% मार्क्स लेने हैं, वो आपने खुद लेने हैं। ये सारी डिटेल्स हमने दी हुई हैं, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेहतरीन जो है इन्फॉर्मेशन आपको पहुंच जाएगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में हमसे कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।